आज सुबह सुबह पंडित जी का फोन आया था। सूरज का रिश्ता बहुत ही शरीफ और अमीर घराने से आया है। इस रिश्ते की बात को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। कम से कम घर में एक बहू तो आए। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रिश्ता तो मुझे भी पसंद है, बस सूरज आ जाए तो उसकी रजामंदी भी ले ले। हाँ दादी माँ, भैया भी ऑफिस से बस आते ही होंगे। जब वो ये बात सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। तभी तीनों भाई सूरज, नीरज और पंकज एक साथ हॉल में आते हैं। अरे, आज तुम तीनों भाई एक साथ घर वापस आ गए, ये कैसे भला? हाँ पिताजी, आज मेरी मीटिंग थी जो बहुत जल्दी खत्म हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि घर जाकर थोड़ा आराम कर लूं। और बेटा नीरज, तू तो सरकारी नौकरी वाला है, तू कैसे जल्दी आ गया? माँ, आज हमारे बड़े साहब की माताजी का देहांत हो गया, इसलिए हम सभी कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई। अरे पंकज बेटा, तू तो रोज रात तक सब्जी मंडी में अटका रहता है, तू कैसे इतनी जल्दी फ्री हो गया? दादी माँ, आज इत्तेफाक से जो सुबह सुबह सब्जियों की बड़ी थोक की डील आई थी, वो आधे घंटे में ही पूरी बिक गई। मंडी में कोई माल ही नहीं बचा, तो मैं भी दुकान बढ़ाकर सीधे घर चला आया। वाह भाई वाह, ईश्वर की कृपा देखो कि तुम तीनों एक साथ यहाँ मौजूद हो। अब तीनों भाई भी सोफे पर बैठ जाते हैं और तभी आरती सूरज को अपने फोन में एक लड़की की फोटो दिखाते हुए, सूरज बेटा, तेरे लिए बहुत ही बड़े और घर से शादी का रिश्ता आया है, तू देख ले लड़की कैसी है। माँ, फोटो में तो लड़की बहुत सुंदर और संस्कारी लग रही है। अगर आप लोगों को ये रिश्ता पसंद है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। देखा दादी माँ, भैया तो पहले ही नजर में हाँ बोल चुके हैं। वैसे भाभी फोटो में सचमुच बहुत प्यारी लग रही हैं। वैसे अब तीनों बेटे बराबरी के हो चुके हैं, क्यों ना तीनों की शादी की बात एक साथ पक्की कर दी जाए। हाँ माँ जी, अब तो पंडित जी को बुलाकर कहना पड़ेगा कि नीरज और पंकज के लिए भी कोई अच्छी लड़की बताएं। माँ, मेरे लिए लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल जहाँ मेरे ऑफिस का एक दोस्त है कुशल, उसकी बहन मुझे पसंद है, मैं उसी से शादी करूंगा। अरे वाह नीरज, बड़ी खुशी की बात है कि तूने अपने लिए खुद दुल्हन चुन ली है। चल अच्छा है, कल जब हम सूरज के लिए बड़ी बहू को देखने जाएंगे तो तेरी पसंद से भी मिलते आएंगे। पंकज बेटा, तो क्यों चुपचाप खड़ा है? तू भी बता दे, अगर तेरे मन में कोई लड़की हो तो लगे हाथ तेरी भी बात आगे बढ़ा दे। दादी माँ, आपको तो पता ही है कि बचपन से मेरा पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगा। पिताजी ने बहुत पढ़ाना चाहा, पर मैं सब्जी मंडी के व्यापार में आ गया। अब मंडी में मुझे कौन सी लड़की पसंद आएगी? आप लोग भी अपनी पसंद से जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी कर लूंगा। अरे बेटा, मेरे दोस्त की बेटी है छाया, वो गांव के हैं, लेकिन उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी, घरेलू और समझदार है। अगर तू कहे तो कल चलकर उसे भी देख लेते हैं। पिताजी, आप किसी की तारीफ कर रहे हैं तो वो लड़की अच्छी ही होगी। ठीक है, तो हम कल उसे भी देख लेते हैं। अगले दिन पूरा परिवार अपनी गाड़ी वाड़ी में सवार होकर काया के आलीशान बंगले पर पहुंचा। काया के घर वालों ने सभी का स्वागत किया। तभी काया चाय और नाश्ता लेकर आ गई। काया को देखते ही रीना सूरज के कान में, वाह भैया, भाभी तो सच में बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं। आप दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल फिल्मों जैसी लगेगी। आप तो तुरंत हाँ कर दीजिए। बहन जी, हमें आपकी बेटी पसंद है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का। चाय नाश्ते के बाद शगुन की रस्में पूरी होती हैं। फिर सभी लोग वापस अपनी गाड़ी में बैठकर माया के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। माया का घर एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी में था। माया के घर वालों ने भी सभी का स्वागत किया। तभी माया एक सिंपल सा ड्रेस पहने चाय नाश्ता लेकर आती है। नीरज अपनी दीदी के कान में, दादी माँ, ये माया है, ये बहुत ही सीधी, पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की है। नीरज की पसंद पर हमें पूरा नाज है, हम आज ही शगुन देकर ये रिश्ता भी पक्का कर देंगे। रिश्ता पक्का कर दिया और परिवार के सभी लोग फिर से अपनी गाड़ी में बैठकर छाया के घर के लिए निकल गए। सभी छाया के कच्चे मकान में पहुंचते हैं। छाया के परिवार वाले सभी का स्वागत करते हैं और चाय नाश्ते के बाद आरती छाया के हाथों में शगुन रखते हुए, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का हुआ। सभी लोग तीनों बेटों के रिश्ते तय करके घर वापस आ जाते हैं। समय का पहिया तेजी से घूमता है और 2 महीने का वक्त देखते ही देखते बीत जाता है। मंडप में झमाझम बारिश के बीच तीनों भाइयों सूरज, नीरज और पंकज की शादियां एक ही दिन धूमधाम से संपन्न होती है।